हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार के थ्योरी के पार्ट को बताया था। अब इस लेसन में अभ्यास प्रश्न जो एनसीईआरटी की बुक जो है पेज नंबर 219 और 220 पर आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण, चार विकल्प हैं, एक विकल्प इसमें होगा। देखिए, ज़रा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो उत्तर इसका आएगा समंजन क्षमता। तो सही विकल्प बी उत्तर है समंजन। दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल या रेटिना। तो रेटिना पर ही ये आपका काम होता है, इसलिए सही विकल्प हो गया दृष्टिपटल या रेटिना। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? यानी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी हम इसको बोल देते हैं। तो सबसे सही विकल्प इसमें है सी, 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मतलब ये कौन है जो ये काम करेगा लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा कर सके? तो उत्तर में चार विकल्प हैं, पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभी पेशियाँ या परितारिका के द्वारा। तो आप जानते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी पेशियाँ ही करती हैं। तो सही विकल्प हो गया पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है 5वां, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, पहला तो इन्होंने कहा और इन्होंने दो दे रखे विकल्प इसमें, दूर की दृष्टि के लिए और निकट की दृष्टि के लिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस चाहिए और निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो आपको बताना है संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूर की दृष्टि के लिए, निकट की दृष्टि के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूर की दृष्टि के लिए। तो दूर की दृष्टि के लिए जिस मनुष्य की दूर की दृष्टि खराब हो जाती है उस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष होता है। इस दोष का निवारण करने के लिए हमको उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना। यहाँ पर P बराबर -5.5 डायोप्टर फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 100/P। आपने पीछे देखा था लेंस वाले लेसन में, फोकस दूरी बराबर 100/P क्षमता। यहाँ पर क्षमता अगर 100 का यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगी। तो 100/5.5। अब माइनस नीचे है, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो -100 पॉइंट हटाया, 10 ऊपर आ गया, -1000/55। इसको हमने विभाजित किया, 55 से भाग किया, तो -18.8 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। तो कितनी फोकस दूरी होगी? -18.8 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब लेंस आपका अवतल है। अब दूसरा था निकट की दृष्टि के लिए। इसके लिए आपको दे रखा था क्षमता 1.5 प्लस में।
जिस मनुष्य को निकट की दृष्टि खराब है उसे दूर दृष्टि दोष होता है। इसका समाधान करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस हमको प्रयोग करना होगा। फोकस दूरी कितनी होगी, इसके लिए P बराबर 1.5 डायोप्टर फोकस निकालना है। सूत्र लगाया F बराबर 100/P। अब ये F का जो उत्तर आएगा सेंटीमीटर में, तो 100/1.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1000 को 15 से विभाजित किया तो हो जाएगा 66.6 सेंटीमीटर। 15 छक्का 90, फिर 10 0, 15 छक्का 90, पॉइंट लगाया, फिर 0, 15 छक्का 90, तो 66.6 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपकी का लेंस। कौन सा लेंस हमको चाहिए, हमको लेंस चाहिए है कौन सा, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसकी फोकस दूरी प्लस में आई। छठा प्रश्न कह रहा है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष यानी निकट का साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा साफ, से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, दूर बिंदु दे रखा 80 सेंटीमीटर पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका हल है, क्योंकि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है अतः इस व्यक्ति को दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, अतः दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले ही बन जाएगा, अतः अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जब भी आपको निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो वस्तु की दूरी जो है अनंत दूर की वस्तुएं ही आप देख लेते हैं, दूर की बात कर रहे हैं तो U को हमेशा अनंत लिया जाएगा, और प्रतिबिंब की दूरी आप 80 सेंटीमीटर पर उसको देख सकते हैं, तो ये प्रतिबिंब की दूरी जो होगी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, जरा क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आगे बढ़ रहे हैं। वस्तु की दूरी U बराबर अनंत, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर -80 सेंटीमीटर, फोकस दूरी F की गणना करनी है। लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/F बराबर 1/V - 1/U। फोकस दूरी निकालनी है, V की जगह पर -80, U की जगह पर अनंत, और हम जानते हैं 1 अनंत इन्फानाइट का वैल्यू 0 होती है, तो -1/80 -0 तो आ गया 1/F बराबर -1/80। तो फोकस दूरी -80 सेंटीमीटर की आपको चाहिए। तो फोकस दूरी कितनी हो गई, -80 सेंटीमीटर अवतल लेंस है, इसलिए अब हम लोग इससे आगे निकालेंगे क्षमता P बराबर 100/F सेंटीमीटर, P बराबर -100/80। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अवतल की बात कर रहे हैं तो 80 यहाँ पर माइनस में आएगा, तो कितना हो गया, -0 से 0 कटा, भाग करेंगे 10 को 8 से, तो 1.25 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस चश्मे में लगाना होगा। इस प्रकार इस दोष को संशोधित करने के लिए -1.25 डायोप्टर की क्षमता वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है एवं दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष का निवारण करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हमने आपको प्रश्न संख्या 6 तक कराया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 7 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमने इसको पढ़ा है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। धन्यवाद।